हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है क्योंकि आज एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है ब्रीथ यानी सर्कल। सर्कल पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ए टू जेड एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल भी, कंसेप्ट भी और इसके साथ साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो सभी क्लास को देखना, ये फर्स्ट क्लास है। क्लियर होगा, समझ गए होंगी मेरी बातों को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग रेडी होंगे ब्रीथ समझने के लिए? तो बस पेशेंस और धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखना, एकदम मजा आ जाएगा। पूरा डिटेल बताऊंगा, कंसेप्ट एकदम मजा आ जाएगा। ए टू जेड एक्सप्लेन करूंगा, बस पेशेंस और धैर्य होना चाहिए। जब आए तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर लें। क्लियर हो गई, समझ गए होंगे। और टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जब आप छोटे थे, जब बचपन में छोटे छोटे, तो गोलियां खेलोगे कंचे, जो कांच का छोटा छोटा होता था, उस गोली को चारों साइड से रखेंगे गोल में, इस तरह रख देंगे चिपका कर, और एक बीच में गोली रख देंगे और दूर से निशाना लगाते हैं, गोली को उड़ाएंगे। इस तरह बचपन में आपने खेला होगा, नहीं खेला होगा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे खेलिए। देखिए, इस तरह हमने गोलियां रख दी, मैंने बिंदु लगा दिया। इस तरह रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, तो क्या ब्रीथ का निर्माण होगा। इस तरह एक ब्रीथ का निर्माण हो जाएगा। क्लियर होगा, यस या नो? इतनी बातें समझ में, थोड़ा टेढ़ा है, आप एडजस्ट कर लीजिए। क्लियर होगा। इस तरह ब्रीथ का एक निर्माण होगा और एक बीच में गोली रख दिया जो केंद्र का काम करेगा, ये बन गया ब्रीथ। अगर इसका परिभाषा की बात करें तो बोलेंगे आप, ब्रीथ वह आकृति है जिसके सभी बिंदु, ये सभी बिंदु से मिलकर बना हुआ है, जिसके सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होती है। यहाँ से यहाँ की दूरी समान होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी समान, यहाँ से यहाँ की दूरी, सभी दूरी समान होगा केंद्र से। क्लियर होगा, ये ब्रीथ बन गया। क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह बनाया हमने ब्रीथ। क्लियर, ये बना केंद्र। केंद्र से परिधि, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स परिधि। इसको क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। क्लियर। केंद्र से किसी बिंदु, माने परिधि पर किसी स्थिर बिंदु से और केंद्र के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या, जिसको आर से डिनोट करते हैं। त्रिज्या यानी रेडियस। क्लियर होगा। क्या बोलेंगे इसको? रेडियस। हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। क्लियर, बातें समझिए। अभी कंसेप्ट बता रहा हूं। केंद्र से और वृत्त में परिधि पर स्थित एक बिंदु, यहां से बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस। क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये बनाया हमने एक वृत्त। क्लियर, ये रहा केंद्र। समझिएगा, एक केंद्र से एक हम जीवा को गुजारेंगे, इस केंद्र से एक जीवा को गुजारेंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा डायमीटर, बोले तो व्यास, जिसको डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स व्यास, इंग्लिश में डायमीटर। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। यहां से यहां लकीर रहेगा तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे व्यास है ये, जो केंद्र से होकर जाएगा तब। क्लियर होगा। इतनी बातें समझ में आई, बस मजा ही मजा है। ध्यान समझिएगा। अब एक और इस तरह बना दिया हमने एक वृत्त। क्लियर, ये बना वृत्त, और यहां से यहां हमने एक रेखा खींच दिया। इसको फ्रेंड्स बोलते हैं जीवा यानी परिधि। इसको तो बोलते हैं परिधि। परिधि के दो बिंदु को आपस में मिला देंगे तो जीवा का निर्माण होगा। किसका? जीवा का। जीवा यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रेंड्स कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। ये रहा केंद्र। अगर केंद्र से गुजारेंगे इस व्यास को, तो जो व्यास होता है ये सबसे बड़ी जीवा होती है। क्लियर, जो व्यास है ये सबसे बड़ी जीवा है। जो केंद्र से गुजरेगा वो व्यास कहलाएगा, जो व्यास कहलाएगा, और ये सबसे बड़ी जीवा होती है। केंद्र से जितने दूर पर जाएंगे उतनी छोटी जीवा होती जाएगी। देखिए, ये सबसे छोटी जीवा हो गई, ये सबसे छोटी जीवा हो गई, माने इसके तुलना में ये छोटी जीवा हो गई इसके तुलना में। इस तरह करते जाएंगे तो लास्ट में एकदम छोटा जीवा हो जाएगा। तो केंद्र से जितने ही दूर पर जाएंगे छोटी जीवा होती जाएगी, यहाँ पे सबसे छोटा जीवा हो जाएगा। क्लियर। अब केंद्र के जितने नजदीक के पास आएंगे तो सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी। अब केंद्र से जब जीवा गुजारेंगे तो इसको व्यास बोलते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? जो केंद्र से होकर जीवा गुजरती है उसी को हम लोग बड़ी जीवा बोलते हैं। क्लियर, माने व्यास है। क्लियर होगा, इसको बोलेंगे व्यास। इतनी बातें समझ में आई? क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक वृत्त बनाया, ये हमने एक वृत्त बनाया। इस वृत्त से हमने एक भाला लिया और इसको खोप दिया। क्लियर, एक भाला से खोप दिया इस वृत्त को, सर्कल को खोप दिया। तो इसको बोलेंगे क्या हम? छेदक रेखा। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? छेदक रेखा। ये है छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। सेकेंड लाइन, इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड लाइन। क्लियर होगा।
देखिए वृत्त के परिधि को दो बिंदु पर छेद देगा, ये परिधि है, दो बिंदु पर छेद दिया है तो ये हो गया छेदक रेखा। क्लियर होगा, मजा आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये सभी बातें जान लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में काम आएगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सब बातें पता होगी तभी तो बनाएंगे क्वेश्चन, कि डायमीटर क्या है, त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है, सेकंड क्या है, टेंजेंट क्या है। समझिए एक रेखा लिया, एकदम रगड़ देंगे, इसको एकदम चिपका कर लेके चले जाएंगे, एकदम स्पर्श करके चाप के एकदम लगे से लेके चले जाएंगे, एकदम नजदीक से, तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? स्पर्श रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट लाइन। क्लियर होगा। एकदम वृत्त सट के गया है, एकदम सट के जाएगा, एक बिंदु से सट जाएगा, चिपक के चला जाएगा, तो इसी का नाम पड़ जाएगा स्पर्श। माने थोड़ा सा अगर रगड़ के चला जाएगा वृत्त के तो स्पर्श, माने स्पर्श कर दिया, थोड़ा सा सट गया, क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। क्लियर होगा। इतनी बातें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे कुछ और कंसेप्ट समझते हैं। एक वृत्त बनाते हैं इस तरह, ये बन गया वृत्त। क्लियर, यह है केंद्र। अब ध्यान समझिएगा, इसको तो जीवा बोलेंगे, परिधि के दो बिंदु को मिला देंगे तो जीवा बनेगा। तो ध्यान समझिए, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो पार्ट में समविभाजित करता है। क्लियर, केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो दो पार्ट में जीवा को बांट देंगे, एकदम बराबर बराबर, इक्वल इक्वल। आपके पास इतना बड़ा डंडा है, बीच में से काट देंगे बराबर बराबर, तो क्या दिक्कत है? नहीं ना, वही काम है, बीच में से काटना है। तो इस लंब से हमने जीवा को दो पार्ट में काट दिया। जैसे नाम दे देते हैं हम ओ एम, इस सेंटर है ए बी। समझिए ओ एम लंब किस पर है? ए बी पर। ए बी तो क्या होगा? दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर एम बी लिख सकते हैं, या बी एम बी। क्लियर, मतलब दोनों की लंबाई आपस में ये क्या हो जाएगी? बराबर होगी। क्लियर होगा, यस या नो? अगर से लंबा काट दिए तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, यस या नो? क्लियर होगी। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेंगे जान लीजिए। देखिए ये तो है लंब, तो यहाँ से एक रेडियस दे देगा। रेडियस का लंबाई मान लीजिए 5 है और इस लंब का लंबाई 4 है, तो पूछ देगा ए बी की लंबाई बताइए, यानी जीवा की लंबाई बताइए। तो कैसे निकालेंगे आप? तो घबराने वाली बात है, अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन बताऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो समझ लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, यस या नो? समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो पाइथागोरस पर भी लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमको निकालना है क्या है? बी का वैल्यू, यानी बी स्क्वायर वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16, 25 में 16 जाएगा, कितना आएगा? 9। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3। तो इसका लंबाई आ गया 3। अब पूछा है ए बी की लंबाई, अगर ये 3 है तो ये भी तो 3 ही होगा, तो 3 3 6 आ जाएगा हमारा आंसर। ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6। क्लियर होगा, समझ होंगे। ये अभी हम कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और हम वृत्त बनाते हैं। अब इन कंसेप्ट समझिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक वृत्त बना दिया, तो देखिए वृत्त में दो जीवा समान हो, माने दोनों जीवा की लंबाई बराबर हो, इन दोनों जीवा की लंबाई बराबर हो तो केंद्र पर समान कोण बनाएंगे। मतलब इस तरह इसको मिला दीजिए और इसको इस तरह मिला दीजिए। क्लियर, तो केंद्र पर समान कोण बनाएंगे। ये कोण एक है तो ये मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर होगा, ये कोण आपस में बराबर होगा, यस या नो? किसी वृत्त में दो समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाएगा। क्लियर होगा। अगर दो जीवा आपस में ये बराबर है, यानी नाम देते हैं ए बी, इसको सी डी। अगर ए बी बराबर सी डी है तो कोण क्या होगा? मान लीजिए ये ओ है, तो ये दोनों केंद्र पर कोण बनेगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर दो जीवा आपस में बराबर रहेगा तो केंद्र पर समान कोण बनाएगा। क्लियर होगा। आगे बढ़ूँ, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिए। एक वृत्त बनाया इस तरह। क्लियर, ये बन गया वृत्त बना। तो वृत्त ध्यान समझिए, ये बना केंद्र पर, तो केंद्र पर बना कोण, यहाँ समझिए केंद्र पर बना कोण, ध्यान समझना है। आगे और समझिए, इसको फ्रेंड्स बोलते हैं, यहाँ से लंबाई यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ तक आएंगे तो इसको बोलते हैं दीर्घ चापखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ चापखंड। इस तरह लंबाई, इसकी लंबाई क्या होगा? इसको बोलेंगे फ्रेंड्स दीर्घ चापखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ चापखंड। और इसको बोलेंगे लघु चापखंड। क्लियर होगा, ध्यान समझिए। केंद्र पर बना कोण, इस केंद्र पर बना कोण दीर्घ वृत्त खंड में बने कोण का दोगुना होता है। मतलब अगर ये x है, तो
तो ये क्या होगा, 2 गुना यानी 2x हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। वृत्त केंद्र पर बना कोण दीर्घ वृत्त खंड पे बने कोण का 2 गुना होता है। क्लियर होगा, यस या नो। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x होगा। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछागा जान लीजिए। मान लीजिए इसकी लंबाई दे दे कितना 50, सॉरी इसका माप दे दे 50, क्लियर होगा। इस कोण का माप कितना दे दे 50 डिग्री है, 50 डिग्री दे दे और पूछे केंद्र पर बना कोण का मान बताइए कितना होगा। तो क्या करेंगे, बस अगर ये 50 है, अगर ये 50 है तो 2 गुना होगा, तो हमारा 100 आंसर हो जाएगा। क्लियर, यस या नो। अगर ये लंबाई इसका माप दे दे तो इसका भी माप पूछ सकता है। अगर मान लीजिए इसका माप कितना है, 60 है, 60 है, क्लियर, इसका 60 डिग्री माप है, तो इसका माप कितना होगा अब बताइए। तो क्या करें, कुछ नहीं, आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर होगा, यस या नो। अगर इसका पूछे तो 2 से गुना करना है, इसका पूछे तो 2 से भाग करना है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई, मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक और वृत्त लिया इस तरह हमने, एक ये बना वृत्त और ये है केंद्र, केंद्र से इस तरह एक त्रिज्या और ये एक त्रिज्या मतलब रेडियस, समझिएगा। एक ही वृत्त खंड मतलब इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड, ये दीर्घ वृत्त खंड है। क्लियर, मतलब एक ही वृत्त खंड पर 2 कोण बन जाए, समझिएगा, ध्यान से समझना है। एक ही वृत्त खंड में 2 कोण बन जाए तो दोनों कोण आपस में ये बराबर होंगे, इक्वल होगा, यस या नो। क्लियर होगी, एक ही वृत्त खंड में 2 कोण बन जाए, 2 कोण बन जाए तो दोनों कोण आपस में बराबर होगा। समझिए, जैसे हमने नाम दिया O, इसको A B C, ये D हुआ, तो लिखेंगे क्या, कोण ABD बराबर कोण ACD, कोण ABD बराबर कोण ACD, कोण ACD, ये कोण बराबर होगा। बस जो ये कोण ABD, कोण ACD, क्लियर होगा। कोण को हमेशा बीच में लिखते हैं, क्लियर, कोण को हमेशा बीच में लिखते हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, 100 है तो ये भी 100 है, 200 है तो 200 होगा, यस एंड नो। क्लियर होगी, इतनी बातें ध्यान रखना है। चित्र इस तरह भी बन सकता है, इस प्रकार भी चित्र हो सकता है, इसका ध्यान दीजिए। ये बनाया वृत्त और ये हो गया केंद्र, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, क्लियर। इसको इधर लाया और इसको इधर, फिर इसको इधर और इसको इधर। ये केंद्र है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्लियर होगा, डाउट प्रॉब्लम है तो बताइए, ध्यान से देख लीजिए, बस समझ में आ जाएगा। कोई परेशानी दुख दर्द है तो बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस पर पोंछा लगा दें। तो फ्रेंड्स आगे कुछ और कंसेप्ट समझते हैं। ये बना दिया हमने एक वृत्त, क्लियर, और वृत्त के बीच में क्या है, सेंटर यानी केंद्र, और केंद्र से एक व्यास चला गया। क्लियर होगा, यस या नो। इसको आप क्या बोलेंगे, कहेंगे वृत्त है, करेक्ट, ये सर्कल है। अगर इस सर्कल का निचला हिस्सा ढक दूं, माने आप निचले हिस्से को भूल जाइए, तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे भाई। और क्या बोल सकते हैं, अर्धवृत्त होगा। हाफ चांद को क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त है। क्लियर होगा, या ऊपर वाले को ढक दीजिए तो नीचे वाला बचेगा, तो क्या होगा, अर्धवृत्त। क्लियर, तो समझिए कंसेप्ट क्या पैदा हुआ इसमें। किसी अर्धवृत्त पर बना कोण, किसी अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। क्लियर, किसी अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। क्लियर, जैसे ये केंद्र है, ये A है, ये B है और ये C है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होगा, समकोण, यानी कोण B बराबर कितना होगा, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, छोटी सी बात है, कॉमन बात है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। अब बात आती है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है समझिए। पहले एक वृत्त बनाइए, क्लियर, ये वृत्त बन गया, और वृत्त के भीतर यानी अंदर एक बनाना है चतुर्भुज। वृत्त के अंदर बना देंगे चतुर्भुज तो नाम पड़ जाएगा इसका चक्रीय चतुर्भुज। वृत्त के अंदर चतुर्भुज, नाम हो गया चक्रीय चतुर्भुज। क्लियर होगा, नाम रख लेते हैं A B C D। अब इसमें कंसेप्ट देखिए क्या होगा, समझिएगा। किसी चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण मतलब आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री होता है। मतलब किसी चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो समूह कोण यानी आमने सामने, ये कोण 180 डिग्री होगा आमने सामने। इस कोण, ये कोण दोनों और ये कोण आमने सामने है, 180 डिग्री होने चाहिए। क्लियर होगा, जैसे लिखेंगे कैसे, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री
कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। मतलब इन दोनों का योग, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होनी चाहिए। क्लियर होगा, डाउट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये 50 है, अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, तो आप बताएंगे 180 में से 50 माइनस करिए 130 होगा। क्लियर, तभी तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। यस या नो, डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने एक बनाया चक्रीय चतुर्भुज, ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कब होगा, जब इसमें चतुर्भुज बनाएंगे। ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज। नाम रखते हैं ए बी सी डी। तो इसमें ध्यान समझिएगा, किसी चक्रीय चतुर्भुज के एक भुजा को, कोई भी एक भुजा को आगे बढ़ा दीजिए, या इसको उधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर या इसके इधर, कोई भी भुजा को आगे बढ़ाना है बस। क्लियर, तो किसी चक्रीय चतुर्भुज के एक भुजा को जब आगे बढ़ा दीजिएगा तो नाम रख लेते हैं ये ई है। आगे बढ़ाएंगे तो ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। मतलब बाह्य कोण अंतर वाले कोण के बराबर होगा। मान लीजिए कोण 1 है तो ये 2 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2। अगर ये 50 है तो ये 50 है, 100 है तो 100 है, 150 है तो 150 है। क्लियर होगा, डाउट प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब बनता है। चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है अगला, इसको ध्यान से समझिएगा अपने बॉडी के सभी सुराख खोलकर। तो फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को पूरा ध्यान से बारीकी से समझना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन बनता है। सीजीएल, एमटीएस, सीपीयू, रेलवे, बैंक, कोई भी एग्जाम दे में क्वेश्चन आना ही आना है 1 से 2। समझिएगा ध्यान से। ये बनाया हमने एक वृत्त, ये बन गया वृत्त, और वृत्त के अंदर, किसी वृत्त के अंदर 2 जीवा, ये तो जीवा है, तो किसी वृत्त के अंदर 2 जीवा एक दूसरे को क्रॉस करे, प्रतिच्छेद करे, काट दे, तो क्या होगा, तो समझिएगा। पहले तो नाम रखते हैं कि ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये सेंटर है तो ओ, और इसकी रचना कर रहे, इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया टकाटक करके। क्लियर होगा, तो समझिएगा किसी वृत्त के अंदर 2 जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तब क्या होगा, क्या नियम होगा इसका, तो समझना है। लिखेंगे ए ओ बराबर ए ओ गुणे ओ सी बी ओ गुणे ओ डी। क्लियर, माने इन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होगा। इन दोनों का गुणनफल आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। लिखेंगे कोण ए, कोण नहीं, ए ओ गुणे ओ सी बराबर बी ओ गुणे ओ डी। क्लियर, मतलब इन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होगा। क्लियर होगा, एओ गुणे ओ सी बराबर बीओ गुणे ओ डी। क्लियर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया जान लीजिए। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछेगा फ्रेंड्स, मान लीजिए इसका लंबाई दे दे, इसका लंबाई दे दे और इसका लंबाई दे दे, इसका पूछ दे। मतलब किसी 3 का दे देगा, एक का लंबाई निकालना होगा। क्लियर, समझे कि नहीं समझे। इसका लंबाई दे दे, इसका दे दे, इसका दे दे और इसका भी पूछ दे। क्लियर होगा, यस या नो। डाउट प्रॉब्लम है तो बताइएगा, खुल कर बोलना भाई, टेंशन वाली बात ही नहीं, ध्यान से समझना है। देखिए ये तो हो गया अंदर प्रतिच्छेद करे, किसी वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे 2 जीवा। अगर किसी वृत्त के 2 जीवा बाहर प्रतिच्छेद करे तब ये माने क्या हो गया, वृत्त हो गया। वृत्त 2 जीवा बाहर प्रतिच्छेद करे, ये जीवा है, इस जीवा को बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना तो कहीं मिलेगा ही। अगर ये 2 जीवा बाहर प्रतिच्छेद करे तब क्या होगा, तो ध्यान समझिए। इसी तरह थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, ध्यान समझिए। पहले तो बनावट कर लेते हैं, इसको दोनों पॉइंट को मिला देना है। क्लियर होगा, इस पॉइंट को मिला दिया हमने। क्लियर, नाम रखते हैं ए बी सी डी, ये रख लिया ई। क्लियर होगा, इसका नाम पड़ गया ई। तो ध्यान समझना है, एकदम थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझना है। देखिए जब इस तरह बाहर प्रतिच्छेद करे तब क्या होगा, ध्यान समझिए। लिखेंगे फ्रेंड्स ई ए गुने ई बी, ई डी गुने ई सी। मतलब इसके अंदर अंदर इस तरह लिखते थे, इसमें पहले बड़ा वाला लेना है, ई ए गुने ई बी, ई डी गुने ई सी। क्लियर होगा, डाउट नहीं होगी। लिखेंगे ई ए गुने ई बी बराबर ई डी गुने ई सी। क्लियर होगा, ये रहा कंसेप्ट। डाउट है तो बताइए हमें खुलकर। ई ए गुने ई बी, ई डी गुने ई सी। याद कैसे करना, पहले बड़ा वाला रेखा लेना है, उसके बाद छोटा वाला, पहले बड़ी लंबाई उसके बाद छोटी लंबाई, और दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होगा। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किसी 3 का लंबाई दे देगा, 1 का निकालना हो। क्लियर होगा, डाउट है तो बताइए। तो फ्रेंड्स इसका और एक भाई बचा है बहुत ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिए। ये एक बन गया वृत्त। क्लियर होगा, ये हो गया वृत्त। अब वृत्त में ये क्या है फ्रेंड्स, छेदक रेखा। क्लियर होगा, छेदक रेखा और ये स्पर्श रेखा अगर बाहर काटे तब
किसी वृत्त के बाहर छेदक रेखा और स्पर्श रेखा काटे तो क्या होगा, इसका नियम समझिए। पहले तो रचना करते हैं, इस तरह हमने रचना कर लिया, क्लियर। नाम रखते हैं PTAB, क्लियर होगा। ये तीनों भाई है, बहुत ही खतरनाक भाई है तीनों, क्लियर है, समझिएगा। तिड़ुआ है, जुड़वा नहीं तिड़ुआ है, समझना है ध्यान से। PT का स्क्वायर लिखेंगे, PT का स्क्वायर बराबर TA गुने TB, मतलब इसका होल स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, क्लियर है। प्रॉब्लम है, परेशानी है, दुख है, दर्द है तो खुल के बताना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही, पूरा डिटेल्स आपने जान लिया। नेक्स्ट वीडियो आने वाली सारे क्वेश्चन आएगा, मतलब जितना आपने कंसेप्ट पढ़ा उस सब पर क्वेश्चन आएगा, तो उस क्लास को देखना आप भूलिएगा मत, एकदम मजे से वो भी क्लास को करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा, मतलब सारा डाउट क्लियर। आज तो आपने कंसेप्ट पढ़ा, अगले वाला क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन, सभी पर क्वेश्चन आएगा, एकदम क्वेश्चन मजे से बनाएंगे। तो आज के वीडियो में थोड़ा सा भी हल्का सा भी चुल्लू भर भी अगर क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।